हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हरक्षा थीरिल। तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जो एक गाइडेड टॉपिक है, जो कि आपको बताएगा कि आपके जो करंट एफर्ट्स चल रहे हैं उस पे निर्धारित आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपके क्या एफर्ट्स हैं और आप उस पे आपका फ्यूचर किस तरह से होगा। सबसे पहले हम आपके सामने दो पाइल्स लाएंगे। दो पाइल्स आपको इन दो स्टोन्स से चूज़ करनी होगी। पहला है एमेथिस्ट और दूसरा है रोज क्वार्ट्ज। तो आपको इन दोनों में से कोई एक स्टोन चूज़ करना होगा जो आपकी पर्टिकुलर पाइल पे आपको लेकर जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप जल्दी से अपनी पाइल पे जाके क्लिक कर सकते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मैं आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस रीडिंग की। सबसे पहले आप जब एक पाइल चूज़ करेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आपके जो करंट एफर्ट्स हैं उसके बेसिस पर आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है प्रेजेंट टाइम पे। और सेकेंडली हम फिर देखेंगे कि आप कितने करंट एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप क्या क्या कर रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए जो आपके फ्यूचर को किसी पॉजिटिव या किसी नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपका ये एफर्ट्स कितने काम आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, फिर हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट में, और फिर हम देखेंगे आपके हेल्थ के एस्पेक्ट्स में आपके कितने एफर्ट्स हैं और उनका रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद देखूंगी मैं कि आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है और कितने मोर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है ताकि आपका फ्यूचर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर पाए। और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो और ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे मूव करे। फिर हम आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको दोनों स्टोन्स में से कोई एक स्टोन चूज़ करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टाइम स्टैम्प्स को में जाकर आपको आपकी पाइल सेलेक्ट करनी है और वहाँ से अपनी रीडिंग को देख लेना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के लिए, जो है एमेथिस्ट। सो हाई पाइल 1, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। सो हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे आपकी रीडिंग पे चलते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड। ओके, तो सबसे पहले हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आपके करंट एफर्ट्स क्या हैं, कितने हैं। ठीक है, आप कितने करंट एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो ये अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी मैं जैसे कि देख पा रही हूँ आपने अपने प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स जो हैं वो डाल रहे हैं अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में। जैसे कि आप अपनी रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं और आप अपनी हेल्थ पर भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। पर फाइनेंसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ मोर की ज़रूरत है। अभी आप जितने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। पर जो रिलेशनशिप में आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है वो अच्छी साइड जा सकता है। और जैसे कि आपकी हेल्थ की तरफ मैं देखूं तो आप अभी बस प्लानिंग कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए कि मैं अपने हेल्थ के लिए एफर्ट्स डालूंगी या कुछ करूंगी जिसकी वजह से मेरी हेल्थ जो है वो और अच्छी हो जाए। तो आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट तो मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बट आपकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है और आपका जो हेल्थ का एस्पेक्ट है उसमें मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है कि आपको कुछ और उसमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो मतलब ठीक ठीक है, इतने आप कुछ बड़ी एफ़र्ट्स डाल नहीं रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, हम मेजर एस्पेक्ट्स में बात करेंगे फाइनेंसेस, रिलेशनशिप और करियर के बारे में। तो अब मैं देखती हूँ कि आप कितने एफ़र्ट्स अपने रिलेशनशिप के लिए डाल रहे हैं और आपको करना क्या चाहिए आगे। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप जो रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो आपकी तरफ से तो ठीक है, बढ़िया है। आपका रिलेशनशिप अगर आप पे सिर्फ डिपेंड करें तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक चल रहा है। बट स्टिल जो आपकी कुछ कमियां रह गई हैं बीच में, उसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। इधर भी 3 का कार्ड्स है, तीन तीन यहाँ पे और बंदे हैं, तो यहाँ पे भी 3 स्वॉर्ड्स हैं, जो कि डिपिक्ट करता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। तो आपको क्या करना है, अभी जितने आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपकी तरफ से तो ठीक है, बट आपके पार्टनर की तरफ से उनको वो एफर्ट्स ठीक नहीं लग रहे हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम 9 वीक्स या 9 मंथ के बाद आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकती हैं। अभी अगर नहीं है तो तब आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं, और अगर अभी हैं तो उस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही एंड टाइम पे जा सकता है, बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार पे आ सकता है। तो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है। तो आप अभी उसमें कुछ और एफर्ट्स डालिए। मैं वही देख देती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में इस टाइम पे, जिससे आपके जो है रिलेशनशिप जो है आगे जा कर के अच्छी रहे। लेट्स चेक कि आपको क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में। थर्ड पर्सन का कार्ड वापस से रिपीट हुआ है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आप बस सोचते हैं कि आपको ये करना है, आप सोचते हैं कि आप ऐसा करोगे वैसा करोगे रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, बट स्टिल आपको अंदर से खुद हील्ड नहीं हो आप। मैं ये देख पा रही हूँ आपकी खुद की हीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में है जो प्रॉब्लम्स वो फ्यूचर में आ सकती हैं। आपका खुद का माइंड जो है वो मेरे को स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी खुद की मुझे मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, खुद आपके मूड स्विंग्स इमोशंस अनकंट्रोल्ड दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी एंग्जाइटी से आप मेरे को जूझ रहे हुए दिख रहे हैं, और कुछ अकेलापन मुझे आपके पास दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप जितने मर्जी एफर्ट्स अपने रिलेशनशिप में डालेंगे वो कम ही रहेंगे, क्योंकि आपकी तरफ से तो आप अपने से खुद तो पूरा कर रहे हैं ना, कि आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी एंग्जाइटी को भुला करके इस रिलेशनशिप में ज़्यादा डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, बट वो स्टिल आपके पार्टनर के लिए कम होगा, क्योंकि आप अपने एस्पेक्ट से देख रहे हैं, आपका पार्टनर अपने एस्पेक्ट से देख रहा है। तो इसके लिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ को हील करना पड़ेगा। पाइल वन, सबसे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ को हील करेंगे, खुद को हील करेंगे, जिसके बाद आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। आपको कैसे हीलिंग करनी है? आप सबसे पहले मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, इनर चाइल्ड हीलिंग करिए, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी खुशियाँ आएंगी, और अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए। इन 3 चीज़ें करके, ये 3 चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन की एंट्री मैं बता रही हूँ वो स्टॉप हो जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आगे जा कर के थर्ड पर्सन की एंट्री होना डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे पक्का ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो आप ये 3 चीज़ें करिए, ज़रूर करिए, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो फ्यूचर में अच्छा चल सके और बच सके, ठीक है। तो ये हो गया आपके रिलेशनशिप का एस्पेक्ट। अब हम आपकी फाइनेंसेस का देखते हैं। पाइल वन के फाइनेंसेस। फाइनेंसेस का फिर से वही कार्ड रिपीट हुआ है जो पहले आया है। तो अब तो आपको पक्का पता चल ही गया होगा दैट रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइनेंसेस में यही देख रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अभी भी कुछ और एफर्ट्स, कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, ताकि आपकी जो विशेज़ हैं, जो आप गॉड से विशेज़ करते हैं, वो आप उसको उतार सकें धरती पर, ठीक है। और आप एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें आगे जाकर, और अपनी फैमिली को भी खुश रख सकें। तो मैं ये देख रही हूँ फाइनेंसेस में आपकी थोड़ी कमी है इस टाइम पे, डेफिनेटली है, थोड़ी सी है, और आपको भी पता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आपको क्या मोर करने की ज़रूरत है अपने करियर एस्पेक्ट में, ठीक है। जो कि आपको क्या करना है, आपकी जो बड़ी बड़ी विशेज़ हैं फाइनेंसेस के मामले में, बहुत बड़ी बड़ी मुझे आपकी विशेज़ दिखाई दे रही हैं, आपकी ड्रीम्स दिखाई दे रही हैं, उनको आपको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको जो एफ़र्ट्स आप सोच रहे हैं, या मैं आपको भी आगे जाकर बताऊंगी आपको क्या करना है, वो एस्पेक्ट्स, वो एफ़र्ट्स आपको करने ही करने हैं, ताकि आपकी जो बड़ी बड़ी विशेज़ हैं, देखिए ये मैजिशियन है, ये कुछ भी कर सकता है, बट ये कुछ भी कब करेगा, जब ये अपने हाथ पाँव हिलाएगा, जब ये कुछ एक्शन लेगा, ठीक है। तो आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने करियर में, ताकि आप भी मैजिशियन बन सकें, आप भी वो सब कर सकें जो आपने ड्रीम किया है, अपनी हैप्पी फैमिली ड्रीम किया है, इतनी अबंडेंस ड्रीम किया है। देखो इसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ कब आएगा, जब ये कुछ तिगड़म लगाएगा, ठीक है, अपने करियर में एफर्ट्स देगा। तो मैं भी यही देख पा रही हूँ कि आपको अपने फाइनेंसेस और करियर में थोड़े और वो एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपकी जो बड़ी बड़ी ड्रीम्स है वो फुलफ़िल हो पाएंगी, और आप एक हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल जी पाएंगे अपनी फैमिली के साथ। तो मैं अब देख देती हूँ कि आपको क्या करना है, एफर्ट्स क्या करने हैं।
तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले आप फाइनेंसेस और करियर में जो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे भाग भाग के बढ़ूँगा, इम्पेशेंट हो रखे हैं इस टाइम पे अपने करियर और फाइनेंसेस में। आप बिल्कुल ही अंधाधुंध आगे बढ़ रहे हैं, हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, इतना फुल ऑफ पैशन में हैं। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है, क्योंकि इतना इम्पेशेंट होना अच्छा नहीं है आपके फाइनेंसेस और करियर एस्पेक्ट में, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, थोड़ी पेशेंस रख के चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए और एक अलग नज़रिया सोचिए, ठीक है। अपने करियर में जैसा आप अभी सोच रहे हैं उसको चेंज करके एक अलग नज़रिए से सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे कि पहले तो आप सरेंडर कर दीजिए भगवान को, जो आप इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बस अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए, थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िए और अपना देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज करिए अपने करियर एस्पेक्ट में, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में फॉर्च्यून ही फॉर्च्यून आएगा। आपका एक ऐसा टर्न होगा ज़िंदगी में कि आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही पलट गई, अच्छी तरीके से, मतलब अच्छे नज़रिए में बिल्कुल ही पलट गई। जैसा आपने सोचा था वैसा आपके साथ ही होगा। काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशियाँ दिखाई दे रही हैं उसके बाद आपके फाइनेंसेस में। बट आपको एक रेमेडी करनी है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, सोच समझ कर आगे बढ़ना है, अपना देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज करना है। जस्ट दिस, आप इतना करिए, आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस से भर जाएगी, आपकी फाइनेंशियल ड्रीम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फुलफ़िल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे आपके हेल्थ के एस्पेक्ट। तो आपके हेल्थ का एस्पेक्ट देखते हैं जैसा कि आप पहले प्लानिंग करते दिख रहे हैं। तो जैसा कि मैं हेल्थ पे देख पा रही हूँ कि प्रेजेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपकी कुछ हेल्थ अप एंड डाउन रही होगी, ठीक है, जिसके कारण आप उससे आगे बढ़े होंगे। मतलब कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं और कुछ मेजर भी रह सकते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि काफ़ी लोग जो इसमें हैं उनकी कहीं कहीं ऐसी नौबत भी आई होगी कि सर्जरीज़ करनी पड़ जाएँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे मेजरली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ में। कुछ लोगों में, हाफ ऑफ द लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, उनकी सर्जरीज़ की नौबत आई होगी और कईयों की तो सर्जरीज़ हुई भी होंगी हेल्थ में, पास्ट हेल्थ में। और काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि माइनर हेल्थ एलिमेंट्स जो हैं वो उनको रही ही होंगी, ठीक है। तो इस पाइल में मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम्स उनकी हेल्थ में रही होंगी, चाहे मेजर चाहे माइनर, ठीक है। और फिर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आगे जा कर के आप अभी भी आप कन्फ्यूज़्ड ही हैं। पहले आपकी हेल्थ ख़राब थी, अभी भी आप कुछ ज़्यादा नया कर नहीं रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए। अभी भी आप कन्फ्यूजन की स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं। अभी भी आपको पता नहीं चल रहा आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है क्या नहीं। अभी भी थोड़े आप मतलब केयरलेस हुए हुए हैं अपनी हेल्थ के लिए, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको जब पास्ट में कुछ धक्का लगा है, पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं या आ चुकी हैं या आती हैं, तो आपको फिर अपनी हेल्थ के ऊपर एफर्ट्स लेने चाहिए जो आप नहीं ले रहे हैं। बस प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, कल से करूँगा, परसों से करूँगा, बट आप कर नहीं रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है पाइल वन। क्योंकि आगे जा कर के फिर आपकी हेल्थ में जो है वो इश्यूज़ वापस से रिपीट हो सकते हैं या कुछ नए हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर एफर्ट्स लेना जो है वो आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं देख देती हूँ आपकी हेल्थ में क्या आपको आपको एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, कार्ड से पूछ के। लेट्स चेक। तो पाइल वन, मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले आपको कोई ज़ुम्बा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप कोई डांसिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 3-4 ऑप्शंस दूंगी, आपको वो करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले आप कोई ज़ुम्बा क्लास या कोई डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, आप साथ ही में, इसके साथ ही कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है, इसके साथ आप मल्टी वाइटामिन्स लेना शुरू करें और कुछ हर्ब्स वगैरह लेना शुरू करें अपने डॉक्टर से रेकमेंड करके, ठीक है। जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, ये सब चीज़ें आपको लेने ज़रूर चाहिए। आप ये सब अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, या तो आप नारियल पानी इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ करेंगे तो ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ में आपको करनी चाहिए।
कुछ जिससे कि आप थोड़ी मनी स्पेंड करके थोड़ी आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकें। मल्टीविटामिन्स हो गए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होगी जैसे आप नारियल पानी वगैरह ऐड कर सकें, और साथ ही आपको वॉक ज़रूर करनी है, ठीक है। आपको वॉक करनी है, ये डेथ का कार्ड है, मतलब कि आपकी हेल्थ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। दिस डजंट लिटरली मीन्स डेथ, बट येस इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। आप और अगर जान है तो जहान है, ये सभी ने सुना है, तो इसीलिए आपको ज़रूर अपने हेल्थ पे जो है वो एफर्ट्स करने चाहिए। आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, या तो जुम्बा क्लास वगैरह या डांस क्लास वगैरह कोई ज्वाइन कीजिए, और साथ ही अपने हेल्थ में जो है वो इंक्लूड कीजिए चीज़ें, हेल्दी चीज़ें, न्यूट्रिशनल चीज़ें इंक्लूड कीजिए, मल्टीविटामिन्स वगैरह, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो इसके लिए आपकी हेल्थ जो है इस सब को कल्मिनेट करेंगे अगर, तो आपकी हेल्थ जो है ओवरऑल अच्छी रहेगी अगर आप उस पर एफर्ट्स करेंगे तो। वरना जो है आपके प्रीवियस एलिमेंट्स या कोई नए एलिमेंट्स जो हैं वो वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, जो कि आप आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अपनी ज़िंदगी में चाहता है, ठीक है। तो आप ये सब करिए। तो अब मैं आपके लिए कुछ एडिशनल मैसेजेस देख देती हूँ। ओवरऑल ओवरऑल पाइल 1 के लिए मैसेजेस। ओवरऑल पाइल 1 के लिए यही मैसेजेस हैं जो पहले आए थे। पहला तो सोच समझ कर आगे बढ़िए, इमोशंस को कंट्रोल करिए और मेंटल हेल्थ कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपनी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो, और आपको अपने फाइनेंसेस वगैरह में भी प्रॉब्लम दिख सकती है अगर आप वो रेमेडीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे वर्क करने की ज़रूरत है, और धीरे चल के आगे पेशेंस से बढ़ने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस में भी, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी, और आपके करंट एफर्ट्स जो हैं वो अभी तक बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि आपके आगे फ्यूचर लाइफ है जो वो पॉजिटिव हो सके। जस्ट आपको जो मैंने रेमेडीज़ बताई, अगर आप वो सब करेंगे तो आपकी फ्यूचर लाइफ जो है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। सेल्फ लव करना मत भूलिए, और ये जो मैंने रेमेडीज़ करी हैं इन्हें फॉलो करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग्स चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी आपके लिए उन टॉपिक्स पे रीडिंग बनाने की। ओके, टिल देन थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। सो हाई पाइल 2, अगर आपने अपनी रीडिंग जो है वो सेकंड स्टोन से चूज़ करी है तो येस, वेलकम टू दिस रीडिंग। सो हम बिना टाइम वेस्ट करें आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपके करंट एफर्ट्स क्या हैं और कितने हैं। रिलेशनशिप, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में पाइल 1 में भी सेम मैसेजेस थे ऑलमोस्ट। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ पाइल 1 में आपको रिलेशनशिप में ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, काफ़ी खुशी वाला माहौल चल रहा है। इतना भी नहीं, मतलब ओके ओके रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, मतलब चलने को चल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई देख सकते हैं कि आगे जाके इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप जैसे एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स न्यूट्रल हैं कि चल रहा है, आपके एफर्ट्स कम भी नहीं है, आपके एफर्ट्स ज़्यादा भी नहीं है। जैसे आप पहले से चल रहे हैं वैसे आप चलते आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे, ठीक है। बट आपको पता नहीं है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। ये रहा आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपके फाइनेंसेस की बात करें तो आपके एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई रहे हैं मुझे पाइल नंबर 2। काफ़ी ज़्यादा कम एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं फाइल नंबर 2। तो आपकी जो मेरे को फाइनेंशियल एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है इस पाइल का, जो कि मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी, बिल्कुल ही क्योरेबल है, बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। बट स्टिल आपको मेरी रेमेडीज़ जो है वो फॉलो तो करनी पड़ेंगी ही, उसके बाद ही आपका जो है वो फ्यूचर जो है फाइनेंसिस में अच्छा हो पाएगा। तो फाइनेंसिस के मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में ओके ओके दिखाई दे रहा है। अब आते हैं आपकी हेल्थ के एस्पेक्ट में। हेल्थ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तो आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रखे हैं, ठीक है। कई सारे लोग मुझे जिम जाते दिखाई दे रहे हैं, कई सारे लोग मुझे रनिंग करते दिखाई दे रहे हैं, या मुझे इन सब चीज़ों की अच्छे से प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ मेरे को इनमें से एग्जीक्यूट करते भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी हेल्थ में आप ऐसे हैं कि नहीं सब ठीक है, मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं एफ़र्ट्स जो है वो कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरे। आपको ये लग रहा है आप अपनी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं,
पूरे पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ जो है उसमें आप पैशनेट एनर्जी में है कि आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी करनी है आपको, बट आपके जो एक्शंस हैं वो आपके वर्ड्स से मैच नहीं कर रहे हैं। आपके एक्शंस जो हैं वो थोड़े से पीछे रह गए हैं पाइल नंबर 2 हेल्थ के मामले में। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि हेल्थ में और रिलेशनशिप में ओके ओके है सब, बट फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब हम इंडिविजुअल रीडिंग करेंगे इन तीनों एस्पेक्ट्स की। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे आपका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के मामले में आपके एफर्ट्स कैसे हैं और क्या होगा उसमें फ्यूचर में। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आ गए। रिवर्स कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो यस, तो सबसे पहले हम बात करें आपके रिलेशनशिप की। तो यस, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप आपका इस टाइम पे इतना भी कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा, ठीक है। बट आप इस अपने एफर्ट्स में कोई चेंज नहीं ला रहे, ना ही आपके एफर्ट्स थोड़े कम हो रहे हैं, ना ही आपके एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इस टाइम पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों, आप और आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। आप में से किसी एक की तो रातों की नींद जो है वो हराम हुई हुई दिख रही है मुझे। आप सो नहीं पा रहे हैं रात को अच्छे से, आपको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है। मैं ये सब देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एफ़र्ट्स जो हैं वो आपके पार्टनर की साइड से नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपकी साइड से आपके एफ़र्ट्स न्यूट्रल रह रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जो हो रहा है देखा जा रहा है। ये एक्शन ओरिएंटेड का कार्ड है और ये भी एफर्ट्स का कार्ड है। जो दोनों की है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आए हैं, मतलब कि रिवर्स्ड आए हैं। तो मतलब फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ आपके एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं और आपके पार्टनर के एफर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं, जो कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है पाइल नंबर 2। तो येस, मैं देख पा रही हूँ आगे बढ़ रहा है ये सन, ये चाइल्ड सन के कार्ड में, बट स्टिल ये कार्ड जो है वो रिवर्स आया है, मतलब आप पीछे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके एफर्ट्स जो हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं मुझे फ्यूचर में, ठीक है। और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने की बजाय ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे पाइल नंबर 2। मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं कह रही, मैं आपको एफर्ट्स करने के लिए कह रही हूँ। देखिए, आपका फ्यूचर भी यही है। ये इंसान रात को सो नहीं पा रहा, इसका हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये सब कुछ ब्लॉक हो चुका है। ये क्यों? ये सिर्फ इसकी इमोशनल चीज़ों के लिए, ये इमोशंस हैं इसके, इसको देख नहीं पा रहा ये, मतलब अपने अंदर से ये अपने, मतलब इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स नहीं ले पा रहा, ना ही इस रिलेशनशिप में खुशियाँ ला पा रहा है, ना ही पीस ला पा रहा है। ये डव है जो कि पीस का सिंबल है। भगवान आपको मौका दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने का। जैसे ये देखो आपके पास ला रहे हैं आप, बट इस रिलेशनशिप में इमोशनली अटैच्ड नहीं हो पा रहे हैं पाइल नंबर 2। मैं ये देख पा रही हूँ। अगर आप इस टाइम पे टाइम पास कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको रिग्रेट होगा। सेम इज़ द केस विद योर पार्टनर, कि वो भी इस एफर्ट्स नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप दोनों को एफर्ट्स जो है वो डालने की ज़रूरत है। तो आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट भी मुझे पहले वाले कार्ड में तो इतना बुरा नहीं दिखा था, बट जब इन डेप्थ रीडिंग की तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं एफर्ट्स के मामले में। मोस्ट ऑफ द कार्ड्स जो वो पॉजिटिव हैं, वो जो नेगेटिव रिवर्स आ गए, और जो नेगेटिव कार्ड है वो तो ठीक ही आया। तो मतलब आपके इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2। तो येस, आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, और मैं वो बता देती हूँ कि आपको क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप में क्या एफर्ट्स करने की ज़रूरत है टैरो एंजल्स। तो येस, पाइल नंबर 2 मैं देख पा रही हूँ आपको रिलेशनशिप में सबसे पहले अपनी तरफ से लॉयल्टी लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी किन्हीं दूसरी लड़कियों को या लड़कों को इम्प्रेस करने लगे हैं, या उनकी तरफ आपके कुछ गलत थॉट्स हैं, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। तो येस, अगर ये सब है आपकी तरफ से और आप सोच रहे हो कि इससे भी मेरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता या मैं उससे इमोशनली अटैच्ड नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप हो इमोशनली अटैच्ड।
और आपको फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। टावर का कार्ड आ रहा है, अगर आप इस रिलेशनशिप में अपना फुल नहीं देंगे तो मुझे इस रिलेशनशिप में भी थर्ड पर्सन की एंट्री होती दिखाई दे रही है, जैसे कि पाइल 1 में दिखाई दे रही थी। ठीक है, आपकी साइड से ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपकी लॉयल्टी मुझे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, कुछ लाइज दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ मुझे झूठ दिखाई दे रहे हैं, कुछ टैक्टिक्स यूज़ करते हुए दिख रहे हो आप। आपका पार्टनर भी हो सकता है, बट मेजरली मुझे आप ही दिखाई दे रहे हो कि कुछ तो प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। आप कुछ हाइड कर रहे हो या आपके पार्टनर कुछ हाइड कर रहे हैं। कुछ ट्रिक्स जो हैं वो खेली जा रही हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी रेमेडी यही है कि आपको लॉयल रहना है, आपको ऑनेस्ट रहना है अपने इस रिलेशनशिप में, चाहे जो हो जाए, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। और अभी तक जो हुआ, अगर आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली करिए, बट अगर नहीं कर सकते किसी चीज़ की वजह से, तो आप अभी से लॉयल हो जाइए, ऑनेस्ट हो जाइए अपने रिलेशनशिप में, अगर आपको ये रिलेशनशिप बचाना है। और अगर नहीं भी बचाना है तो भी हो जाइए, क्योंकि आई नो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करेंगे फ्यूचर में अगर आप इस टाइम पे सीरियस नहीं हुए तो। और अगर आपको सीरियस नहीं होना है तो आप ये और आसानी से अपने पार्टनर को कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप इस रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा बाई चांस कुछ आपको लगता है कि नहीं, इस रिलेशनशिप में स्पार्क है, तो यू शुड डेफिनेटली कम्युनिकेट दिस विद योर पार्टनर, और आपको सब सही करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो दिक्कतें आ सकती हैं आपके इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अब हम करेंगे आपके फाइनेंसिस की रीडिंग कि क्या होगा आपके करंट अफेयर्स का फाइनेंसिस पे रिजल्ट। यस, तो फाइनेंसिस के मामले में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ, बट जैसे आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था जो कि बताता है आप अपने पूरे एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप थोड़े ईगोइस्टिक हो रखे हो इस फाइनेंसिस, अपने करियर्स के साथ और अपने फाइनेंसिस के साथ। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके एफर्ट्स बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं हैं। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो अपने एफर्ट्स की, अपने एक्शंस की, इस फाइनेंसिस में, अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में। ठीक है, आप बस मनी ओरिएंटेड हो रखी हो। पाइल नंबर 2, आपको बाकी और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। आपको अकाउंटेबल भी कोई होल्ड करे तो आपको वो भी नहीं होना है। आप मतलब एस्केप कर रहे हो आप हर चीज़ से, बस आपको मनी चाहिए, वो जहाँ मर्जी से आए, जिस मर्जी काम से आए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो नेगेटिव साइड भी जा रहे हैं फाइनेंसिस को गेन करने के लिए। पाइल नंबर 2 में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आप लोगों की, तो आपको ज़रूर ही अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और एक अच्छी लाइफ पाथ पे चलने की ज़रूरत है। ठीक है, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो गलत साइड से ले रहे हैं तो उसको लेना एकदम से ही बंद कर दीजिए। और अगर आप सिर्फ मनी ओरिएंटेड हो रखे हैं तो इसको बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपको लेनी ही पड़ेगी अपने काम की। ठीक है, और आपको अथॉरिटेटिव थोड़ा होना पड़ेगा अपने वर्क में। ठीक है, आपको मतलब स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि मेरे को कुछ कर दिखाना है या मुझे कुछ करना है, वरना आपका इस इंसान जैसा हाल हो जाएगा। आपका मुझे पहले भी फाइनेंशियल स्कैम्स दिख रहे थे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में, और इसमें भी फाइनेंशियल मुझे स्कैम्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो अभी है वो सब आपका ख़राब हो सकता है, आपसे जा सकता है, आपसे छिन सकता है। ठीक है, तो आपके जो करंट एफर्ट्स है वो आपको इस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं पाइल नंबर 2, जहाँ कोई नहीं आना चाहता। आपके पास कुछ नहीं रहेगा अगर आप ऐसी ही डायरेक्शन में चलते रहे, या आप सिर्फ मनी ओरिएंटेड हो रखे हुए हुए रहे। ठीक है, मुझे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने सोशल एस्पेक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कम कम है। आप अपने मतलब ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रखे हैं, आप ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रखे हैं। आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको जो करना है वो मैं अभी बताती हूँ नेक्स्ट कार्ड से देख के। यस, सबसे पहले बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, यही कार्ड आया कि आपको कंफ्यूज, पहले तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए। जैसा मैंने पहले भी बताया, आपको इन दोनों में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही में
अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अकाउंटेबल रहिए, ठीक है। किसी एक साइड ही, फाइनेंसिस की साइड ही बस अपनी नज़र नहीं रखिए, आर पार भी नज़र घुमाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, बाकी और चीज़ों में अकाउंटेबल रहिए। और काफ़ी ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है, जैसे कि ये इंसान डाल रहा है, ठीक है। आपको दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे जा कर के आपके काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल मुझे स्कैम्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो कन्फ्यूजन छोड़िए, फाइनेंसिस की साइड ज़्यादा ध्यान मत रखिए, बाकी साइड भी ध्यान रखिए और अकाउंटेबल रहिए अपने एक्शंस के लिए। अगर आपसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो उनको एक्सेप्ट करके उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मैंने ये नहीं किया और मैंने ये नहीं किया, ये मेरे से गलती नहीं हुई, गलती इंसान से ही होती है और उसको एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, कन्फ्यूज नहीं होना प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, एक तरफ ही ध्यान नहीं रखना और अकाउंटेबल होल्ड होना है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में आप करते हैं। फिर आपके फाइनेंशियल जो है स्कैम्स जो हैं वो बिल्कुल ही उनके चांसेस जो हैं वो बंद हो जाएंगे होना, और आपका जो है फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है। अब हम देखेंगे आपकी हेल्थ का प्रेजेंट एफर्ट्स क्या होगा, हेल्थ एफर्ट्स से। यस, मैं ये देख पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड, काफ़ी ज़्यादा बोझ, एस्केपिज़म चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं रहना, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पा रही, संतुष्टि नहीं हो पा रही, जहाँ हूँ वहाँ नहीं रहना, कहीं और जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं घर से बाहर जाना है, या कहीं हॉस्टल में हो तो वहाँ से घर आना है। मतलब कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अनसेटिस्फाइड हो, काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो हेल्थ से, मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन्स भी दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों में, कमर दर्द मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, नेक पेन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लोड लेते हुए दिखाई दे रहे हो, शोल्डर्स में पेन दिखाई दे रही है। आपकी हेल्थ जो है मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है फ्यूचर में, अगर अभी नहीं है तो, क्योंकि अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों में अभी भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ आपकी हेल्थ जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आप एफ़र्ट्स जो है मेरे ख्याल से पहले जो मैंने देख रही थी कि जिम में आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं वो कुछ लोगों का था, और कुछ लोग जो वो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो पूरे तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, बेशक आप फिज़िकली जितना मर्ज़ी वर्कआउट कर रहे हो, जितनी मर्ज़ी चीज़ें कर रहे हो, बट आपको इसके साथ मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप मेंटली उतने हेल्दी नहीं हैं जितने आप फिज़िकली हैं, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से ही आपको ये जो पेन्स मैंने नाम लिया ये हो सकती हैं आपको, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में हेल्थ पे जाकर अपना पैसा स्पेंड करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि आप डिलेड सक्सेस का कार्ड है ये। तो आप जितना मर्ज़ी जिम में वर्कआउट कर लीजिए, जितना मर्ज़ी आप फिज़िकल एक्सर्शन कर लीजिए खुद के साथ, बट आपको थोड़ा डिले हो सकता है आपकी हेल्थ में, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। मेंटल हेल्थ नाउ डेज़ इज़ अ वेरी बिग कंसर्न, जो कि पाइल 1 में भी प्रॉब्लम थी और पाइल 2 में भी मुझे ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आप सेटिस्फाइड होना शुरू कीजिए, सेल्फ लव एनहांस करिए और मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस कीजिए, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपकी रेमेडीज़ बता देती हूँ आपको क्या करना है। वैसे तो मैंने बता दिया, बट स्टिल कार्ड्स देख के भी बता देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो। सबसे पहले आपको अपनी मेंटल कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, जैसे मैंने आपको बताया रेमेडी में, ठीक है। आपको मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना है, ठीक है। अगर आप हो सकता है तो आप किसी थेरेपी में जाइए, आप किसी अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए अपनी मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए, सोशल हो जाइए थोड़ा, ठीक है। सोशल मैं देख पा रही हूँ सोशल थोड़े कम है आप, तो सोशल हो जाइए, उसी वजह से आपको आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी लगने लग जाएगी। उसके बाद अगर आप सोशल होंगे और आप सेटिस्फाइड हो जाइए, हर एक चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाइए, खुश रहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आप पाइल नंबर 2 सब कुछ कर सकते हैं। अनसेटिस्फाइड होगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में। आप योगा, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो अपनी फ्रेंड्स की मदद लीजिए और मेंटल कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए। और जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट भी पहन लीजिए, ठीक है। मेरे पास भी है अगर आपको ऑर्डर करना है तो, वरना आप कहीं से भी ले सकते हैं किसी ऑथेंटिक शॉप से। आजकल काफ़ी ज़्यादा फेक माल जो है वो आता है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको ये सब करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकती है, पाइल नंबर 2। अब हम आपके लिए एडिशनल मैसेजेस देखेंगे।
मेंटल कन्फ्यूजन एंड मेंटल कन्फ्यूजन। तो मेंटल कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, जो कि मैंने रेमेडीज़ बताई है उससे, और धैर्य से काम लीजिए, पेशेंस से काम लीजिए। आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। बिना देखे आगे मत बढ़िए, सोच समझ कर अपनी जो है वो नेक्स्ट मूव चलिए, ठीक है। और कहीं भी स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं सोचना मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। आपके पास वो हर चीज़ है जिससे आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको थोड़े एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, और जिसकी वजह से आप अपनी जो फ्यूचर जो है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए आप, ताकि देखो ये इंसान, ये लड़की कैसे शेर को भी काबू में किए हुए है अपनी पोलाइटनेस से, ठीक है। आपको भी अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, आपको भी अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं मेंटली बता रही थी, आपको योगा करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ओम का उच्चारण करना ना भूलिएगा। ये सब आपको करने की ज़रूरत है, एडिशनल मैसेजेस आपके लिए हैं ये, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर द रीडिंग। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और कमेंट में लिखिएगा आपको नेक्स्ट किसके ऊपर रीडिंग चाहिए। मैं उसके ऊपर रीडिंग बनाने की आपकी अपनी कोशिश, खुद की कोशिश करूँगी उसके ऊपर रीडिंग बनाने की। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड ज्वाइनिंग माई चैनल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरी पास्ट वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ लेना है, यंत्रास वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह और मनी ऑयल्स वगैरह, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए, या आप मेरा व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी और किसी चीज़ को लेने के लिए भी। ओके, सो बाय बाय, टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।